हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे ईगल लोडिंग वर्सेस लेजी लोडिंग। तो देखिए ईगल लोडिंग और लेजी लोडिंग जो दिया गया है हमारा एसोसिएशन में दिया गया है कि फैचिंग एसोसिएशन में। तो ये कुछ डेटा फैचिंग से रिलेटेड होगा कि हम डेटा को कैसे ईगल लोडिंग में फैच करना चाहते हैं लेजी लोडिंग में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट दिया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप इसको रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है लेजी लोडिंग रेफर टू टेक्निक ऑफ फैचिंग एसोसिएटेड डेटा ओनली व्हेन यू रियली वांट इट। तो लेजी लोडिंग में एसोसिएटेड डेटा मतलब एक हमारी मान लीजिए दो टेबल हैं। एक तो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं यूजर और कॉन्टैक्ट। पहले यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक है कैप्टन। कैप्टन मॉडल है। कैप्टन मॉडल से इस नेम जिसका जैक स्पैरो है वो डेटा ये फैच कर रहे हैं। ओनली वो फाइंड बाय वन है तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इसका नेम मिल गया और स्किल मिल गई दोनों की इससे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए अवेट के साथ एक और यूज हुआ है जो ऑसम कैप्टन यहाँ पे बनाया था गेट शिप। गेट शिप मतलब उसके शिप की डिटेल, उसके शिप की डिटेल। अगर मान लीजिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है शिप की, मैं सिर्फ कैप्टन की ही डिटेल चाहता हूं तो ये काफी है, ये क्वेरी मेरी काफी है फाइंड वन। लेकिन अगर मुझे अब जरूरत पड़ने लगी कि शिप की भी मैं डिटेल लूं तो वो शिप की डिटेल इस कैप्टन के लिए यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेजी लोडिंग। अब ईगल लोडिंग पे जाते हैं। ईगल लोडिंग इज ऑन अदर हैंड रेफर टू द टेक्निक ऑफ फैचिंग एवरीथिंग एट वंस सिंस द बिगिनिंग विद द लार्जर क्वेरी। तो ईगल लोडिंग जो है हम पहले ही शुरुआत में सारा डेटा फैच कर लेते हैं बिगिनिंग में ही। मान लीजिए हमें कैप्टन और शिप दोनों का डेटा इस तरह से चाहिए था तो हम शिप का डेटा और कैप्टन का एक साथ ही फैच कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं ईगल लोडिंग। देखिए वहां पे रिलेशनशिप दिया हुआ है। देखिए इंक्लूड जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, काफी बार हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे फाइंड वन फाइंड ऑल में इंक्लूड कर देते ना, तो ये होता है ईगल लोडिंग। और अब तक हमने यूज नहीं किया था लेजी लोडिंग। तो लेजी लोडिंग को हम मैं यूज करके दिखाऊंगा और किस तरह से ये यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक राउट बना लेता हूं। तो मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे यहाँ पे दो मॉडल हैं, एक है यूजर मॉडल एक है कॉन्टैक्ट मॉडल। मैं किसी यूजर मॉडल को फैच करूंगा, यूजर मॉडल का डेटा फैच करूंगा किसी भी आईडी से, कोई भी यूजर। ठीक है, तो उसके रेस्पॉन्डिंग मुझे क्या कॉन्टैक्ट चाहिए। तो अब मैं कॉन्टैक्ट कैसे फैच करूंगा लेजी और लेजी लोडिंग और ईगल लोडिंग से। पहले लेजी लोडिंग देखते हैं, ईगल लोडिंग तो हम कई बार कर भी चुके हैं। सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूं लोडिंग का। यहाँ पे गया लोडिंग और यहाँ पे मैं कर दूंगा लोडिंग यूजर, लोडिंग यूजर। ठीक है, अब ये मुझे फंक्शन भी बनाना पड़ेगा कंट्रोलर में। तो यहाँ पे गया मैं, इस तरह से दिया मैंने और यहाँ पे गया वेर लोडिंग एसिंक और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पैरामीटर यहाँ पे दे दिए, फैट एरो फंक्शन बना दिया। और यहां से देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया। अब डेटा यहाँ पे है नहीं, अभी आएगा डेटा। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरी यूजर टेबल है, पहले टेबल देख लेते हैं दोनों। मैंने यहाँ पे टेबल दिखाई, तो ये टेबल है। टेबल के अंदर है फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएटेड एड अपडेटेड एड। अब कॉन्टैक्ट टेबल देख लेते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट टेबल में है परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड एंड यूजर आईडी। ओके, तो इस टेबल को मैं ड्रॉप करता हूं। अभी आपको टेबल दिखाता हूं। अभी मैं इसको ड्रॉप करता हूं। मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ जाता हूँ और फिर से सिंक को ट्रू करता हूँ, फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने के साथ ही मैं टेबल को यहाँ पे देखूंगा, अब चेक करूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट। और जब मैं यहाँ पे देखूं कॉन्टेक्ट्स में, तो कॉन्टेक्ट्स में अब मेरा यूजर आईडी नहीं है। तो सबसे पहले तो इन दोनों, ये जो हमारा लेजी लोडिंग का काम जो करता है, लेजी लोडिंग और ये ईगल लोडिंग जो हमारा काम करेगा, ये करेगा वन
मतलब वन टू वन में और वन टू मैनी में, मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे यूजर आईडी नहीं है। रिलेशन कब बनेगा? जब प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होगा, तो इनमें नहीं है ऐसा। तो अब मैंने मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाता हूं कॉन्टेक्ट टेबल में और यहां पे देता हूं यूजर आईडी। इस तरह से यूजर आईडी दे दी मैंने, और यहां पे डेटा टाइप दूंगा इंटीजर, ये इंटीजर। तो यहां पे देखिए यूजर आईडी मैंने दे दी है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे देखिए मेरे जो है हैज मैनी और हैज वन, मेरे दोनों ही कमेंटेड हैं। तो मैं हैज मैनी के साथ चलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, हैज वन के साथ भी आप चल सकते हैं। ये मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फॉरन की आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब डिफॉल्ट वाली ही आईडी ले ली, यूजर अंडरस्कोर नहीं लिया, यूजर आईडी ही ले ली। तो इसको सिर्फ इतना करता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी होना चाहिए, या तो हैज मैनी का होना चाहिए या हैज वन बिलोंग्स टू के साथ में, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में। डेटाबेस की जो मेरी टेबल्स हैं, मैं फिर से इन्हें डिलीट करूंगा और फिर से करूंगा मैं क्रिएट इन्हें, ठीक है। ये डिलीट मैंने कर दी है, ड्रॉप कर रहा हूं मैं टेबल को, ड्रॉप हो गई है, ठीक। अब ड्रॉप हो गई। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे है, इंडेक्स में ट्रू ही है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से रिफ्रेश किया ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, चलते हैं देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यूजर आईडी डुप्लीकेट कॉलम नेम यूजर आईडी, डुप्लीकेट कॉलम नेम यूजर अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे यूजर आईडी नहीं ले रहा है क्या? यूजर स्मॉल यू में नहीं ले रहा है, तो यू कैपिटल कर दिया मैंने, यूजर आईडी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए रिफ्रेश हो गया। अब चलते हैं फिर से टेबल में। तो रिलेशनशिप बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक टेबल आ गई, इसमें तो एज इट इज यहाँ पे अब यूजर आईडी देखिए ऐड होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर आईडी ऐड कर दिया, मॉडल से क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो मेरे हैज मैनी और बिलोंग्स टू है, इसको मैंने रिलेशनशिप को यहाँ पे ऑन कर दिया। और यहाँ से जो फॉरेन की और कॉन्टैक्ट्स एज ये था, ये सब हटा दिया, क्योंकि यूजर आईडी मैंने अब डिफॉल्ट ले लिया। अब मैं चलता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। अब मुझे इन टेबल में डेटा एंटर भी कराना होगा। तो डेटा एंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए कॉन्टैक्ट डॉट क्रिएट, तो ये हमने पहले से ही यूज किया हुआ है, क्रिएट का यूज करते हैं हम डेटा एंटर कराने के लिए। तो इसको हम देखिए कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इतना मैंने कॉपी कर लिया और मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और इसको इस तरह से कर दिया। अब देखिए ये हो गया। अब मेरा यहाँ पे एक यूजर आईडी और लिया है, तो यूजर आईडी भी जाना चाहिए यहाँ पे। अब यूजर आईडी जाएगा तो यूजर किसकी, डेटा डॉट आईडी, ठीक है। मतलब जो भी इस यूजर टेबल में जो एंट्री गई और कॉन्टेक्ट टेबल में फिर उसकी एंट्री जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा हो गया, इसको हटा देते हैं। तो अभी डेटाबेस में एंट्री चली जाएगी यहाँ से। तो चलते मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग लोडिंग यहाँ पे गया और मैंने कर दिया यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। तो देखिए डेटाबेस में एंट्री चली गई, यहाँ भी आ भी गई है। चेक कर लेते हैं डेटाबेस में। देखिए आईडी में भी आ गया, यूजर आईडी में भी आ गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। एक और एंट्री कर लेते हैं, मनोज कुमार, और यहाँ पे एड्रेस में दे ले देते हैं मेरठ दिल्ली।
फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मनोज कुमार की एक और एंट्री हो गई डेटाबेस में। रिफ्रेश की मैंने, एक और एंट्री हो गई, लेकिन ये एंट्री पहली वाली डिलीट होगी, यानी कि टेबल ड्रॉप हो रही है हमारी। टेबल ड्रॉप हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सिंक को फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके फिर से वही कंट्रोल जेड किया मैंने, अब एक और एंट्री हो जाएगी। इस बार टेबल मेरी ड्रॉप होके नहीं होगी क्योंकि मैंने सिंक फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब चलता हूँ डेटाबेस में, तो देखिए दो एंट्री आ गई मेरी। यहाँ पे यूजर आईडी देखिए 12 आ गई है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फैच करता हूँ। तो फैच कैसे करते हैं, अगर मैं यूजर डॉट एसिंक, पहले अवेट ले लेते हैं, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, फाइंड वन एक ही कर लेता हूँ रिकॉर्ड, वेयर id कोलन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा वेर डेटा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ से जिसकी आईडी 2 है उसका डेटा मिल जाएगा, यूजर का। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए अरुण का यहाँ पे डेटा आ गया, मुझे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट का भी डेटा चाहिए। अगर हम कॉन्टैक्ट का डेटा चाहिए, मैं आपको दिखाऊं, पहले हम क्या कर रहे थे, ईगल लोडिंग कर रहे थे। तो ईगल लोडिंग में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंक्लूड का यूज करके, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, वेयर के बाद इंक्लूड का यूज करके, इस तरह से हम जिस भी टेबल से हमें, ठीक है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट टेबल है, कॉन्टैक्ट टेबल में हमारी फॉरेन की रिलेशन है, तो उसका भी डेटा हम इस तरह से, तो ये थी ईगर लोडिंग अब तक हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों टेबल का डेटा शुरू में ही आ जाता है अवेलेबल, एक साथ ही लोड हो जाता है सारा डेटा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में नल आ रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, नल आया यहाँ पे ID2, जबकि कॉन्टैक्ट में जो है आईडी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड वन और फाइंड ऑल में यूज करूं, तो अब भी नहीं आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट वन ही रहने देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, डेटा हमारा क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर डेटा नहीं जाना है जहाँ पे मैंने लिया था, और यहाँ पे फॉरेन की दे देता हूँ, अगर कुछ फॉरेन की मिस होगी तो इसलिए डेटा भी नहीं आता है कभी कभी। तो जो मैंने हटाया था उसको मैं फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे, एज को हटा देता हूँ, एज की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कहाँ चला गया, ओके, ये हट गया है और ये भी हट गया। यहाँ पे दे देता हूँ यूजर आईडी, इस तरह से। ठीक है, तो फॉरेन की मैंने दे दिया, सेव किया मैंने। तो फॉरेन की कभी कभी अगर मैच नहीं करती है तो इसलिए ये सब डेटा नहीं आता है। सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, जैसे रिस्टार्ट हो जाएगा मैं यहाँ पे ब्राउजर रिफ्रेश कर दूंगा, और डेटा इस बार हमारा कॉन्टेक्ट से आ जाना चाहिए। क्यों सर्वर इतना टाइम ले रहा है, हो गया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट से डेटा नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट से डेटा नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे इंक्लूड मैंने लिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट से नहीं आ रहा है, तो हम भी उससे देख लेते हैं, लेजी लोडिंग से अभी इसको देखेंगे। तो मैंने डे यहाँ पे लिया और यहाँ से मैंने किया डॉट गेट कॉन्टैक्ट, गेट कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स होता है ये। ठीक है, यहाँ भी अवेट लगाते हैं, अवेट, और यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा हो गया। तो देखिए ये फंक्शन हमारा कहीं भी नहीं है, ये फंक्शन हमारा कहीं भी नहीं है।
मतलब हमने इसके ऑब्जेक्ट से यूजर के इंस्टेंस से गेट कॉन्टेक्ट्स हमने किया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का डेटा आ गया, कॉन्टैक्ट्स में डेटा आ गया, आगे नहीं आ गया कि हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन नहीं है गेट कॉन्टैक्ट। लेकिन ये हमारा क्या करता है, लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग में अगर हमारा जो है रिलेशनशिप है 1 to 1 या 1 to मैनी, तो पहले हम जो है अपनी मान लीजिए यूजर टेबल का हमने डेटा लोड कर लिया, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट टेबल का गेट कॉन्टैक्ट से और उसी के कॉन्टैक्ट्स आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आईडी 2, यूजर की आईडी 2 है, यहाँ भी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी यूजर की आईडी 2 है। तो 2 यूजर के ही कॉन्टैक्ट आएंगे यहाँ पे, अगर एक दो एंट्री और आती तो वो भी आ जाती इस तरह से। तो ये तो था हमारा लेजी लोडिंग। ईगल लोडिंग जो हम करते हैं यहाँ पे, बार बार हम करते हैं, इंक्लूड्स करते हैं हम यहाँ पे। तो ये मेरा यूजर हो गया, मैंने काफी जगह ये किया हुआ है। फाइंड ऑल कर लेता हूं और इसको मैं हटाता हूं फाइंड ऑल में, और फाइंड ऑल के साथ मेरा सारा आ जाएगा ये। ठीक है, इंक्लूड्स, देखिए ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। मैं जाता हूं वहां पे और यहाँ पे जाके इसको मैं कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स के सामने ही मैं मॉडल दे रहा था, लेकिन यहाँ मॉडल का नेम और एट्रीब्यूट इस तरह से मैंने दिया है। अब देखते हैं, सर्वर रिस्टार्ट हो गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो एरर क्या आ गई यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डेटा। ओके, कॉन्टैक्ट डेटा अब नहीं आ रहा है, तो ये एरर है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब तो सारा इसी में ही आएगा, डेटा में ही। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा लोड होता है ईगल लोडिंग में एक साथ ही, लेजी लोडिंग में हम अलग अलग डेटा फैच करते हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए, लेकिन कॉन्टैक्ट अब भी नहीं आया मेरा, इसमें कॉन्टैक्ट इससे नहीं आ रहा है। यूजर डॉट फाइंड ऑल, तो कॉन्टैक्ट में हम गए, कॉन्टैक्ट में हमारे पास यूजर आईडी है। ठीक है, हो सकता है मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ मैनी को, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है इससे, इससे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, ये यही होगा, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। देखिए ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए डेटा आ गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स का डेटा आ गया इसके अंदर। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, देखिए ये सब एरर आनी भी बहुत जरूरी है, ये सब एरर नहीं आएंगी, अगर मुझे आ रही हैं तो आपको भी आएंगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप कहेंगे डेटा क्यों नहीं आ रहा है। तो एरर आनी बहुत सही है आपके लिए अगर एरर आ रही है। आप देखिए थोड़ा कम डेटा आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, देखिए डेटा आ रहा है, यूजर का आ रहा है, उसके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह फाइंड वन अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो फाइंड वन और वेयर कंडीशन के साथ कर दूं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा था यहाँ पे, हो ये रहा था कि जो दो टेबल है भाई, टेबल में तो हम दो टेबल में रिलेशनशिप बना रहे हैं, या तो उसमें रिलेशनशिप हम बनाएंगे 1 to 1 या 1 to मैनी, मैनी टू, या फिर बनाएंगे मैनी टू मैनी। ठीक है, अगर इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर हम मान लीजिए बिलोंग्स टू मैनी और बिलोंग्स टू मैनी, मतलब मैनी टू मैनी भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैनी यूजर, कुछ भी मैनी यूजर, जिससे ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। अब एक बार तो हमने कर दिया हैज मैनी, यानी कि 1 to मैनी सेट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया था, अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो है वेरिएबल जो मेरे इस ऑब्जेक्ट में यूजर और कॉन्टेक्ट है, ये तो रिप्लेस हो गए मैनी टू मैनी, और मैनी टू मैनी के साथ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैनी टू मैनी के साथ वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो रिलेशनशिप बनाया है वो तो 1 to मैनी बनाया है, या 1 to 1, जो की जो प्राइमरी की है हमारी यूजर की, वो हमने कॉन्टेक्ट में दी है, तो इसलिए ये रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया, वो डेटा आना शुरू हो गया, डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए आज आपको सीखने को मिला। अगर हम इसमें मैनी टू मैनी भी रखना चाहें तो यहाँ पे नया वेरिएबल हमें सेट करना पड़ेगा, जैसे मैनी यूजर मैनी कॉन्टेक्ट्स, इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे लेजी लोडिंग और ईगल लोडिंग दोनों पता चल गया, और एक बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ पे पता चली इस एरर की वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं जरूर। थैंक यू फॉर